बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट है कि रिड्यूस साइन रेज टू पावर 4 थीटा टू एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा रेज टू द फर्स्ट पावर। अब देखें, ये लिखा हुआ है ओनली फंक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा। मल्टीपल्स ऑफ थीटा का मतलब ये है कि अकेला थीटा हो सकता है, मतलब 1 थीटा, 2 थीटा हो सकता है, 3 थीटा हो सकता है, 4 थीटा हो सकता है, और क्या साथ में एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शन, इसका साइन हो सकता है, साइन हो सकता है, कॉज हो सकता है, टेंजेंट हो सकता है, कोई भी इस तरह का फंक्शन हो, रेज टू द फर्स्ट पावर, उसकी जो पावर हो ना यहाँ पे वो पावर 1 हो, यानी जिसको हम नहीं लिखते वो वाली पावर हो। ये पावर खत्म करनी है, असल क्वेश्चन ये है और है भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर सीखेंगे कि अगर पावर ज्यादा दी होती है तो उस पावर को कैसे रिड्यूस करना है। ये एक ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर, पावर को रिड्यूस करेंगे और ऐसे जो एंगल है उसके मल्टीपल और साथ में एक फंक्शन आ जाएगा रेज टू द पावर फर्स्ट। कैसे? बहुत ही सिंपल है। स्टार्ट करते हैं कि इसका जो है ना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैं लिखता हूँ साइन 4 थीटा। क्या आप इस बात से सेटिस्फाइड हैं कि मैं इसको ऐसे लिख दूं? जी, आपका जवाब होगा बिल्कुल सेटिस्फाइड है। अब फिर ये साइन स्क्वायर अपेयर हो गया। साइन स्क्वायर के बारे में और कॉस स्क्वायर के बारे में मैंने आपको एक बात पहले बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। इसको कहते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये बहुत ज़्यादा दफ़ा यूज़ होती है। ये उस वक्त यूज़ होती है जब इन दोनों में से कोई एक आपको फंक्शन दिया गया हो और दूसरा मालूम करना आपके ज़िम्मे हो, तो दोनों में से कोई सा भी आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक बात और बताऊंगा, ये बात क्वेश्चन नंबर 4 से मिलती जुलती है। 10.3 एक्सरसाइज का दूसरा लेक्चर, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 मैंने सॉल्व किए हुए हैं, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 जब सॉल्व करवा रहा था लेक्चर के आखिर में, तो ये कुछ डिडक्शंस थी ये वाली, अगर आपको याद हो तो मैंने ये 3 डिडक्शंस थी जो कि हाफ एंगल और डबल एंगल को मिला के इन दोनों को मिक्स करके बनाई थी। क्यों? कि मैंने आपको कहा कि जहां पे भी 1 माइनस कॉज अल्फा नजर आए वहां पे आपने 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल पुट करना है, और जहां पे भी 1 प्लस कॉज अल्फा आए उसकी जगह पे डायरेक्ट ये चीज पुट करनी है, और जहां पे अकेला साइन अल्फा आए और हाफ एंगल जरूरी हो बनाना तो आप ये चीज पुट कर सकते हैं। ये वो शॉर्ट ट्रिक्स थे कि जिनको आप याद भी रख सकते हैं, बजाय ये कि आप क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर रहे हो और साथ साथ फिर आप ड्राइव कर रहे हो भी हैं कैसे निकलेगी वैल्यू इसकी। तो बेहतर यही है कि पहले आप इन चीज़ों को याद कर लें, 1 माइनस कॉज अल्फा, 1 प्लस कॉज अल्फा, साइन अल्फा। इसी तरह इनसे मिलती जुलती आज एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आ जाए ना साइन स्क्वायर एंगल आ जाए या कॉज का स्क्वायर का एंगल आ जाए और उसको डबल एंगल के साथ रिलेट करना हो, तो डबल एंगल ऐसा जिसके अंदर साइन हो वो कॉज का डबल एंगल है। इसमें से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल ले। कैसे निकलेगी? वी नो के कॉज 2 अल्फा या थीटा दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ दैट एंगल। ये डबल एंगल हमें बताता है। ठीक है, यहां से अगर निकालेंगे वैल्यू तो देखें ये 1 माइनस समथिंग है, इसको दूसरी साइड पे अपेयर कराएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से ये 2 साइन स्क्वायर थीटा पहले राइट साइड पे था, अब लेफ्ट साइड पे आया तो ये बन गया। 1 राइट पे मौजूद है, ये वाली जो चीज है इस साइड से दूसरी साइड पे जाएगी तो ये माइनस का बन जाएगा कॉस 2 टाइम ऑफ एंगल। साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी तो ये वाला जो 2 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके दूसरी साइड पे डिवाइड करेगा। क्यों? कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल आ गया 1 माइनस कॉस 2 टाइम ऑफ एंगल ओवर 2। तो ये याद रखिएगा कि जहां पे भी, जैसे ये था ना साइन अल्फा अकेला आता और हाफ एंगल आपको चाहिए था, तो फिर ये वाला काम करना था आपने साइन की जगह पे। लेकिन अब चूंकि साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर अपेयर हो रहा है, तो हमने इसको डबल एंगल में किसी तरह कन्वर्ट करना है, डबल में, क्योंकि हमें कहा गया है कि थीटा के मल्टीपल निकालें। तो मल्टीपल या तो सिंगल एंगल होता है या 2
टाइम होता है या 3 टाइम होता है या 4 टाइम होता है, यही इसके मल्टीपल्स होते हैं। तो हमने पावर्स को कन्वर्ट करना था किसी तरह से डबल एंगल में, ट्रिपल एंगल में, तो ये डबल में कन्वर्ट हो गया फार्मूला यूज करते हुए। इसी तरह से जब कॉस स्क्वायर थीटा हो तो फिर आपने डबल एंगल कॉस वाला लेना है, ये जिसके अंदर कॉस आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि कॉस 2 टाइम ऑफ थीटा दिस इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा और साथ में है -1। हमें क्योंकि इसकी वैल्यू मतलूब है तो ये बाकी जितनी भी चीज़ें हैं इनको इधर नहीं होना चाहिए, cos 2 थीटा और ये -1 इस साइड पे, इधर +1 अपेयर होगा, ये 2 साथ cos के मल्टीप्लाई हो रहा था। चलें जी इसको अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं अब लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे 1 को पहले लिख देता हूँ, cos 2 को बाद में लिख देता हूँ थीटा के साथ, और ये 2 बटे में आ गया। ठीक हो गया, ये cos है। तो यहाँ से एक मज़ीद डिडक्शन फाइंड आउट हो गई है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि जहाँ पे भी साइन का स्केयर डबल एंगल में, ट्रिपल एंगल में कन्वर्ट करना हो तो आप ये वाली चीज़ लिख सकते हैं, और जहाँ पे कॉस का स्केयर आ रहा होगा वहाँ पे आप 1 प्लस कॉस 2 टाइम ऑफ एंगल ओवर 2 लिख सकते हैं। इधर 1 माइनस कॉस 2 और इधर 1 प्लस कॉस 2। अगर इसके साथ थोड़ा सा मिला के देखें आप तो ये 1 माइनस कॉस था विदाउट पावर या विदाउट मल्टीपल। इधर पुट करें इसकी जगह पे तो ये आ जाएगा साइन 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2। ये चीज़ नहीं जी जो इसकी जगह पे पुट कर दी या रिप्लेस कर दी, और इसके ऊपर ये पावर 2 थी ये वैसे ही लिख दी। अब देखें ये पावर दो चीज़ें आ गई हैं, फ्रैक्शन आ गई, ऊपर वाले की पावर अलहदा आ जाएगी 1 माइनस कॉस 2 थीटा और नीचे वाले की पावर 2 अलहदा से आ जाएगी, ऐसे पावर्स अलहदा अलहदा कर दी। अब इसका ये बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर। फार्मूला ओपन कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उस फार्मूले के ज़रिए एक ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ओवर 4। इस स्क्वायर को आप साइड पे भी लिख सकते थे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आखिर में लिख देते और दरमियान में -2ab लिख देते, बात एक ही है, तो इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कॉज, और ये क्या लिखा हुआ है, कॉज स्क्वायर ऑफ 2 थीटा, और साथ में क्या है -2 कॉज 2 थीटा ओवर 4। अब देखें क्योंकि हम कन्वर्ट कर रहे हैं मल्टीपल्स के अंदर एंगल के, तो यहाँ तो एंगल की पावर भी आ रही है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है, पावर को ख़त्म करना है। तो थोड़ी देर पहले मैंने कॉस की भी डेरिवेशन करवाई है आपको कि जहाँ पे कॉस का एंगल आ रहा होगा आप उस कॉस पावर आ रही होगी ना साथ में, तो पावर को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो ये देखें इसकी जगह पे मैं क्या पुट करता हूँ, ये ब्रैकेट में ऐसे एंगल लिख लेते हैं, ये नीचे वाला 4, ये 1 और ये -2 कॉस 2 थीटा। जो चीज़ें चेंज नहीं होनी उनको वैसे लिख दिया, और जो चेंज होनी उसको देखिए, उसकी जगह पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये 2 फार्मूले का, और इसका एंगल थीटा जो था वो पहले से ही 2 था, ऐसे दोबारा बता देता हूँ, और ओवर 2 इसके बटे में 2 भी है, ओवर 2 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये थीटा सारा जो पहले उसका था वो आ गया साथ में, ओवर 2 ये आ गया यहाँ तक। अब इसी स्टेप को अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखूं तो कैसे, 1 प्लस 1 प्लस कॉस 2 टाइम ऑफ 2 थीटा ओवर 2, और क्या था -2
कॉस थीटा -2 कॉस थीटा ओवर 4 लें जी। ये वाला था काम। अब देखिए इसमें ये नीचे वाली फ्रैक्शन तो मैं वैसे ही लिख देता हूँ, ये वाले ऊपर वाला देख लें। ऊपर 3 रकमें, इसके बटे में कुछ नहीं है 1 है, इसके बटे में कुछ नहीं है 1 है। तो जब ऊपर सब का एलसीएम लेंगे तो वो एलसीएम 2 बन जाएगा ऐसे। इधर कुछ नहीं था, 2 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2। इधर 2 था, उसका एलसीएम ही अपना था और ये मल्टीप्लाई होके बन गया 4 थीटा माइनस इसका एलसीएम नहीं था तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, 2 इंटू 2 ये 4 कॉस थीटा बन गया। अब नीचे है ये एक रकम, फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन, सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर ज़रब हो जाती है और ये ऐसे नीचे आ जाती है, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा, 4 इंटू 2 8 और ये बन गया 2 प्लस 1। इन दोनों को इकट्ठा कर दें, 2 प्लस 1 तो ये ऐड होके बन गया 3 और ये बन गया cos 4 थीटा माइनस 4 cos थीटा। और इस 8 को साइड पे लिखना है साइड पे लिख दें, इधर ही लिखना है तो इधर ही लिख दें। और ज़रा जो रिक्वायरमेंट्स थी वो देख लें, इसको लिख दें ऐसे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स क्या थी कि रिड्यूस करें इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा। तो देखें ये मल्टीपल ऑफ थीटा आ चुका है 4 थीटा, ये मल्टीपल ऑफ थीटा 1 थीटा और इधर तो है ही नहीं। अगली बात, रेज टू द फर्स्ट पावर, यानी जो फंक्शन हो कॉज है, इधर भी कॉज है, इसकी पावर ऊपर 1 होनी चाहिए। तो देख लें इधर पावर नहीं है, जब पावर नहीं होती तो वो पावर 1 होती है। तो ये हमने क्या किया है, रिड्यूस किया। एक पावर वाला था साइन 4 थीटा, उसको रिड्यूस कर दिया। किसके अंदर रिड्यूस कर दिया, मल्टीपल्स के अंदर, एंगल के मल्टीपल के अंदर, और साथ में एक फंक्शन भी कॉज की फॉर्म में आ रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 10.3 एक्सरसाइज का, जो कि हमने बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता और एक ही लेक्चर के अंदर एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया है। मैंने इसके अंदर 2 डेरिवेशंस आपको बताई हैं कि जब साइन स्क्वायर को डबल एंगल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़े और कॉस स्क्वायर को डबल एंगल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़े तो कैसे हम उसको डबल एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं या इसकी डिडक्शन कह लें। उसी तरह बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हमने डबल एंगल को हाफ के साथ मिला के डिडक्शंस की थी, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है। बहुत इजी क्वेश्चन है और है भी इम्पोर्टेंट। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।